वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज समान अध्ययन के प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो दोस्तों, श्री दिलीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। तो दोस्तों, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, भारत के पहले स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है विनिवेश आयोग या ऑप्शन डी है वित्त आयोग। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, क्योंकि योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया है और उसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है, और अपना भी आंसर नीति आयोग ही होगा। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, जिसका नाम है नीति आयोग। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष स्थान किसका है? तो दोस्तों, शीर्ष स्थान है गुजरात राज्य का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं श्री अरबिंदो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो दोस्तों, नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति
अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हमारी आँख का कौन सा भाग पराबैंगनी बी विकिरण का अवशोषण करता है? तो दोस्तों हमारी आँख का स्वच्छमंडल, जिसे कि कॉर्निया भी कहते हैं, पराबैंगनी बी विकिरण का अवशोषण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नेत्र का कौन सा भाग नेत्र के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों वह भाग है परितारिका, जिसे आइरिस कहते हैं। हमारी आँख का आइरिस भाग विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो दोस्तों मधुमक्खी के डंक मारने पर बेकिंग सोडा पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है? तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है 45,734.52 करोड़। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों बिहार के झुमारी नृत्य या झुमरी नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी प्राप्त करती है? तो दोस्तों त्रिवेणी नहर पानी प्राप्त करती है गंडक नदी से। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था एडवर्ड अल्बर्ट गेट। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है? तो दोस्तों बिहार का वह जिला है रोहतास। बिहार का रोहतास जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। थैंक यू।